2 फरवरी 2004 की अव्यक्त वाणी। और इसका चौथा पेज चल रहा था मध्यांत। अभी तक बात चल रही थी दिलवाला ग्रुप से। ये अनुभव की अथॉरिटी वाले हो, उनको बाप दादा टाइटल देते हैं। अच्छा, जो भी वर्ग आए हैं सभी उठो। ऐसी बात हो रही है इस साल अव्यक्त वाणियों में। दिलवाले बच्चों से दिलवाले में दिलवाला भी एक ग्रुप है। हाँ, अष्टदेव से बात हो रही है और अष्टदेव का जो भी ग्रुप है एक एक का सभी से बात हो रही है। तो बोला जो भी वर्ग आए हैं सभी उठो। क्या उठो माना पुरुषार्थ में उठ जाओ। कौन कौन से वर्ग बताए? मीडिया विंग। क्या मीडिया विंग में कौन कौन आता है? अखबार वाले आते हैं, रेडियो वाले आते हैं, टीवी वाले आते हैं, और आजकल इंटरनेट भी शुरू हो गया है। ये सब मीडिया विंग है। दूसरा विंग बताया बिजनेस विंग। रूहानी दुनिया में कोई धन दौलत की बिजनेस की तो बात ही नहीं है, ज्ञान रत्नों की बिजनेस की बात है। तो ज्ञान रत्नों का लेन देन करने वाला ईमेल ग्रुप, पत्र व्यवहार ग्रुप है, उनसे कहा। तीसरा बताया ट्रांसपोर्ट विंग। सिर्फ ज्ञान का लेन देन करने से ही तो काम नहीं चलेगा, समाचार इधर उधर फैलाने से ही तो काम नहीं चलेगा। खाने पीने, रहने, पहनने ओढ़ने के लिए भी तो चाहिए। तो उसके लिए चाहिए कौन सा ग्रुप? ट्रांसपोर्ट ग्रुप। हर चीज मुहैया कराता रहे। चौथा बताया रूरल डेवलपमेंट ग्रुप। और कैड ग्रुप की मीटिंग चल रही है। मीटिंग तो बहुत अच्छी की है। क्या जहाँ कहीं देखो दुनिया में मीटिंग हो रही है। दो आत्माएं भी आपस में मिलती हैं तो मीटिंग कर लेती है। बड़े बड़े नेताएं आपस में मिलकर के मीटिंग कर लेते हैं। बड़े बड़े धर्मगुरुओं की कॉन्फ्रेंस और मीटिंगें होती रहती हैं। तो बोला मीटिंग तो बहुत अच्छी की है, लेकिन बाप दादा की एक बात अभी तक कोई भी वर्ग वाले ने नहीं की है। कौन सी बात? नहीं, कोई भी वर्ग वाले ने वह बात नहीं की है। याद आता है कौन सी बात? जैसे आपने बोला वैसे कोई ने और बोला, गीता के भगवान को सिद्ध करने की बात। बाबा बोले ये गीता वाली बात छोड़ो। क्या गीता वाली बात छोड़ो, इसमें तो बहुत बखेड़ा हो जाएगा। क्या गीता वाली बात में बहुत ज्यादा बखेड़ा होने वाला है, हाहाकार मच जाएगा।
वो तो बाप दादा ने कहा भी है कि ये बात बहुत श्रेष्ठ है, गीता का भगवान ये प्रसिद्ध करना, परंतु ये बहुत संभाल करके करनी है। ये गीता का पॉइंट, गीता का भगवान कौन है? निराकार है या साकार है? श्रीमद् भगवान उवाच लिखा हुआ है ना गीता में। उवाच माने तो मुंह से ही उवाच होगा कि निराकार उवाच करेगा? हैं? निराकार स्टेज वाला उवाच कर सकता है। अच्छा, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला होगा वो गीता का ज्ञान सुना सकेगा, या जो जन्म मरण के चक्र से परे होगा वो गीता का ज्ञान सुना सकता है? जो जन्म मरण के चक्र से परे हो वो ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान सुना सकता है। तो बोला ये तो बहुत नाजुक पॉइंट है। क्या? गीता का भगवान ये पॉइंट उठाना, इसलिए बहुत संभाल कर करना है। पहले एक ग्रुप ऐसा तैयार करो जो आपके साथी बने। क्या? किससे बात कर रहे हैं? दिल वाले बच्चों को। नहीं, उनमें एक ग्रुप है दिल वाला। रूरल पार्टी है ट्रांसफर। बोला पहले एक ग्रुप ऐसा तैयार करो जो आपके साथी बने। किससे बात कहा? ये बात कही अष्टदेवों के ग्रुप से। एक ग्रुप ऐसा तैयार करो जो आपके साथी बने। हैं? अष्टदेवों के साथी कौन बनेंगे? कौन सा ग्रुप अष्टदेवों का साथी बनेगा? दिल वाला। वो तो साथी है ही, बिना उसके तो अष्टदेव प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकते। अष्टदेव जो हैं वो तो बाप समान बच्चे हैं ना। तो जो बाप समान बच्चे हैं उन बाप समान बच्चों को प्रत्यक्ष करना तो बाप का काम है, कर रहा है। क्या? फादर सोस सन्स और सन सोस फादर, ये तो चलता है। लेकिन जो अष्ट देवों का ग्रुप है उनका ऐसा साथी कौन सा ग्रुप है जो तैयार होने की बात बताई? सूर्य की शादी चंद्र। हाँ, ये अलग अलग ग्रुप तैयार हुए हैं ना। ये शस्त्र रूपी झाड़ है। शस्त्र रूपी झाड़ में जो गीता में बताया ना, ये षष्ठी एक उल्टा वृक्ष है। तो इस उल्टे वृक्ष में सूर्य वंश, चंद्र वंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, ढेर सारे वंश हैं। ये ग्रुप हुए ना। तो इन ग्रुप में कोई एक ऐसा साथी तैयार करो। इसका मतलब अष्टदेव कौन से ग्रुप से निकले हुए हैं? सूर्यवंशी। असल सूर्यवंशी ग्रुप है, लेकिन उसका साथी अभी कोई नहीं बना है। सूर्य जो है सबको बराबर बराबर रोशनी देता है। क्या? सारे विश्व का कल्याणकारी ग्रुप है। लेकिन और जितने वंश हैं, चाहे चंद्रवंश हो, चाहे इस्लाम वंश हो, चाहे बौद्धी वंश हो, चाहे क्रिश्चियन वंश हो, चाहे सिख वंश हो, मुसलमान वंश हो, सन्यासियों का वंश हो, वो सब स्वार्थी है। क्या? सब स्वार्थी है। उन ग्रुप्स में से कोई ऐसा अपना पक्का साथी बनाओ पहले, जो निस्वार्थ होकर के तुम्हारा साथ दे सके। तो एक ऐसा ग्रुप तैयार करो जो आपके साथी बने। सूर्य के साथी कौन बनेंगे? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन बनेंगे क्या? चंद्रवंशी बन सकते हैं। और वो माइक बने। क्या? बहुत दिनों से ये आस है ना बाप दादा की। क्या? देश विदेश के बच्चों से ये आस है। क्या आस है? कोई ऐसा पावरफुल माइक निकालो जो चारों तरफ आवाज करे। तो वो माइक तो आवाज करे,
और आप क्या करो? माइक आप शक्ति आवाज करते करते तो थक गए, कुछ हुआ नहीं। क्या आपने आवाज तो बहुत कर ली, बोल बोल बहुत कर ली, लेकिन आपके अंदर जो विशेषता है उस विशेषता से काम करो। कौन सी विशेषता है? सूर्य में क्या है? किरण तेज है, अग्नि है, तेज है। योग अग्नि, जिस अग्नि से सारे संसार का पोषण कर रहा है, शक्ति भर रहा है। तो वो योग अग्नि से आप माइटफुल बनो। क्या बनो? आप माइट बनो और वो हम माइक बने। किससे बात कर रहे हैं? हाँ, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनमें से जो अष्टदेव हैं, अष्टदेवों के ग्रुप से बात हो रही है। ऐसा कोई तैयार करो पहले। क्या? कौन तैयार करो? ऐसा कोई तैयार करो पहले। पहले क्या करो? तैयार करो। पहले उसको तैयार करो। बाबा पहले मम्मी को उस हमारे हेड जो है उनको मिलाना का तो संकल्प बच्चों का होना चाहिए। जो भी वर्ग सेवा कर रहे हैं, क्या जो भी वर्ग सेवा कर रहे हो उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर एक वर्ग से कौन सी विशेष आत्माएं जो सेवा में आगे बढ़ सके, वो अभी तक बाप दादा के सामने नहीं आई है। क्या? जो विशेष आत्माएं हैं वो कहाँ आनी चाहिए? बाप दादा के सामने आनी चाहिए। अच्छा, पिछली वाणी में क्या बोला? बाप का सबसे जास्ती सहयोगी कौन होता है परिवार में? माता होती है? माता ही होती, बड़ा बच्चा। बड़ा बच्चा। बड़े बच्चे की जहां तक बात है, वो तो गीता माता का बड़ा बच्चा कृष्ण होता है, लेकिन गीता तो खंडित हो जाती है कलयुग के अंत में। तो बड़ा बच्चा ऑटोमेटिक क्या हो गया? अशक्त हो जाएगा कि शक्तिशाली होगा? वो तो अशक्त हो जाएगा। जब माँ को ही खंडित कर दिया तो सारा परिवार खंडित हो जाता है। इसलिए पिछले संदेश में बोला था, मम्मा अभी कहाँ है? घूंघट में है, माना बाप के सामने नहीं आई है। तो बोला अभी तक बाप दादा के सामने नहीं आई है। ऐसी आत्मा जो सेवा में आगे बढ़े, और साधारण आत्मा नहीं, विशेष आत्माएं। चलो सामने नहीं भी आए, क्या उनको शर्म लगती हो? तो बाप दादा के सामने भले ना आए, लेकिन लिस्ट तो आवे। क्या? लिस्ट आनी चाहिए। उन विशेष आत्माओं की लिस्ट आनी जो माइक बन करके बोले, उनकी लिस्ट तो आवे। अभी तक लिस्ट भी नहीं आई है। क्या? जब लिस्ट ही नहीं आई है तो उसमें पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, इसकी तो बात ही नहीं। उन्हों का संगठन हर एक वर्ग के निकले हुए संगठन में आवे। क्या कहा? जो साथी निकले विशेष आत्माएं, उन्हों का संगठन, तुम्हारा संगठन नहीं, किन्हों का? उन्हों का संगठन हर एक वर्ग के निकले हुए संगठन में आवे। वो भी नहीं किया है।
2 फरवरी 2004 की वाणी का 5वां पेज। तो पहले लिस्ट निकालो। क्या लिस्ट बनाई जाती है तो क्या किया जाता है? नंबर लगाए जाते हैं ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, लिस्ट निकालो। अभी तक के वर्ग की सेवा से हमारी सेवा में सहयोगी साथी कौन कौन बने? क्या कहा? जो भी वर्गीकरण की सेवा हुई है उसमें ये देखो कि ज्यादा से ज्यादा हमारे सहयोगी साथी कौन बने हैं, कौन कौन सहयोगी बने हैं। तो बाप दादा देखे कि आवाज कितने तक पहुंचा है। जैसे देखो, मेडिकल दिल वालों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया है। क्या इससे पिछली वाणी में लास्ट में कौन से ग्रुप से बात हो रही थी? दिल वाला ग्रुप से। वहां माउंट आबू के हाल में तो बैठे बैठे हद का अर्थ लग रहा है। हद का दिल वाला ग्रुप बैठा हुआ था डॉक्टरों का, जिसने स्थूल हार्ट की बात कोई विशेष काम करके दिखाया। और यहाँ कौन से दिल वाले की बात है? बेहद के दिल वाले। यहाँ बेहद के दिल वाले का भी एक ग्रुप है। हैं? तो बोला जैसे देखो, मेडिकल दिल वालों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया है। मेडिकल ग्रुप वालों ने, उनका विशेष धंधा क्या होता है? हैं? ऑपरेशन करना। उनका विशेष धंधा होता है हेल्थ, हेल्दी तैयार करना। मनुष्य आत्माओं को क्या बनाना? हेल्दी बनाना। वो तो हद की बात हो गई। बेहद में क्या बात होती है? हेल्थ ज्ञान की बात नहीं है। हाँ, हेल्थ है योग की बात। यहाँ जो जितने योग में पावरफुल होंगे वो जन्म जन्मांतर हेल्दी बनेंगे। तो बोला, तो देखो दिल वालों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया है और प्रैक्टिकल में आवाज फैला रहे हैं। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाया है और प्रैक्टिकल में आवाज फैला रहे हैं। कौन? दिल वाला ग्रुप। अष्टदेवों का ग्रुप नहीं, दिल वाला ग्रुप। दिल वाला ग्रुप। गवर्नमेंट भी मान रही है। क्या? वो तो जिस्मानी गवर्नमेंट है, जिस्मानी दिल वाला ग्रुप है। और यहाँ बेहद की गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा शासक कौन है? हैं? हैं? प्रधानमंत्री अटल बिहारी। वो तो हद की बात हो गई। अरे एडवांस पार्टी में रहो ना, बाहर क्यों जा रहे हो? गवर्नमेंट भी उस ग्रुप को मान रही है। क्या? स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? हैं? बिना गवर्नमेंट के हो जाएगा? रूहानी गवर्नमेंट चाहिए ना। तो गवर्नमेंट भी दिल वाला ग्रुप की पोजीशन को मान रही है। ऐसे कोई तैयार करो। क्या कहा? कैसे? ऐसे कोई तैयार करो। कर रहे हो, बहुत अच्छा। क्या? ऐसा संगठन, ऐसे साथी बनाने के लिए तैयारी कर रहे हो, वो बहुत अच्छा। करते चलो, लेकिन रिजल्ट निकालो। क्या? करते तो हो, लेकिन टाइम फिस हो जाती है, तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलता।
तो रिजल्ट निकालो। सुना? जो भी वर्ग आए हैं, क्या जो भी वर्ग आए हैं उन्हों को ऐसा करना है। कैसा करना है? सभी वर्गों को ऐसा करना है। कैसा करना है? एक ऐसा विशेष पावरफुल ग्रुप निकालो जो तुम्हारा सहयोगी बने और साथी बने, सेवा का है। पूरी रुद्रमाला जब तैयार होगी तो रुद्रमाला का साथी कौन बनता है? विजयमाला बनती है। वो तो बाद की बात हो गई। और रुद्रमाला के अंदर विजयमाला कौन सी है? सूर्यवंशी के साथी कौन है? विशेष साथी है चंद्रवंशी, जिनके लिए बोला है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलकर के हैं, दोनों को मिलकर के विशेष ग्रुप बनता है। तो बोला रिजल्ट निकालो। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन, नेपाल और तमिलनाडु का है। तीनों को चांस मिला है। किसको किसको? ईस्टर्न जोन को भी चांस मिला है, नेपाल को भी कब चांस मिला है, नई दुनिया की जो पालना करने वाला ग्रुप है, और तमिलनाडु। क्या? तो मिल नॉट, तो हम नहीं मिलते, तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। तो तीनों को चांस मिला हुआ है। अच्छा, तीनों की टीचर्स खड़ी हो जाए। टीचर्स तो बहुत है, इतने ही सेंटर्स होंगे ना, जितनी टीचर्स हैं उतने सेंटर्स होंगे ना। किससे बात हो रही है? हद में। अरे यहाँ भी बेहद है। ये चलते फिरते सेंटर्स हैं, हद के सेंटर्स की बात नहीं है, चैतन्य सेंटर्स की बात है। तो इतने ही टीचर्स होंगे ना। अब टीचर्स की संख्या इतनी है तो सेंटर्स की संख्या भी इतनी होगी ना। अच्छा है, सबसे बड़ा विस्तार का जोन है कौन सा? ईस्टर्न जोन। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और नेपाल। तो सबसे बड़ा हो गया इंडिया में। आवाज फैलाने का अगर तीनों जगह पर आवाज पहुंच जाए, ये जोन कैसा है? सबसे बड़ा जोन है आवाज फैलाने का। याद है पिछली एक अव्यक्तवाणी में बोला था, दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी। हर हर बम बम बम्बे। और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। क्या आवाज कौन फैलाएगा? कलकत्ता। तो सबसे बड़ा विस्तार का जोन है आवाज फैलाने का। अगर तीनों जगह पर आवाज पहुंच जाए तो कितनी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी? कहां कहां आवाज पहुंच जाए? हैं? नेपाल ग्रुप में आवाज पहुंच जाए। नेपाल देश में नई दुनिया की जो पालना करने वाला ग्रुप है वहां आवाज पहुंच जाए। और दूसरा तमिलनाडु। कहाँ आवाज पहुंच जाए? तमिलनाडु। अभी बाप दादा की यही सभी बच्चों से को शुभ राय है अथवा श्रीमत है कि ऐसा ग्रुप तैयार करो जो ये आवाज फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है,
क्या और कोई परमात्मा कार्य नहीं है। ऐसा ग्रुप तैयार करो, यही परमात्मा कार्य है। माना यही माना क्या इसके अलावा और कोई नहीं। है? इसके अलावा और कोई नहीं। हाँ, बाहर की दुनिया के हिसाब से तो बहुत से परमात्मा फैले हुए हैं, और ब्राह्मण की दुनिया के हिसाब से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के हिसाब से अलग दादा लेखराज ब्रह्मा परमात्मा पार्ट हो गया, वो आयाराम गयाराम हो गया। और सूक्ष्म शरीर से जो गुलजार दादी के द्वारा पाठ चल रहा है, उसे कोई साबित करने की कोशिश करे तो वो तो असंभव बात है। अब रही एडवांस पार्टी, उसमें भी ढेर सारे भगवान निकल करके बैठ गए। एक हरियाणा में भगवान बैठा है, फरुखाबाद में 2-4 भगवान बैठे हुए हैं, मथुरा में भगवान बैठा हुआ है, पीले कपड़े पहन करके लक्ष्मी नारायण बन करके ढोल मृदंग खड़तालें बजाते हैं। माउंट आबू भी जाते रहते हैं, माउंट आबू वाले रिसीव भी कर लेते हैं। तो ढेर सारे भगवान निकले हुए हैं, लेकिन तुम ऐसा ग्रुप तैयार करो जो ये आवाज फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर, निसंकोच, क्या किसी प्रकार का भय नहीं हो। कौन सी देवी दिखाई गई है जिसको कोई प्रकार का भय नहीं होता है? हाँ, 2 देवियां भी दिखाई गई हैं, असुर संहार कारिणी है, एक दुर्गा और दूसरा काली। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर के और निसंकोच होकर के बाप को प्रत्यक्ष करे। क्या कोई प्रकार का उसको प्रत्यक्ष करने में संकोच नहीं होना चाहिए। क्या? क्योंकि ये परमात्मा पार्ट ऐसा पार्ट है, पतित पावन बाप का पार्ट है ना। दुनिया तो ऑक्यूपेशन को जानती नहीं है। सिखों में भी ऐसे ही कह देते हैं, मूत पलीती कपड़ धोती। मूत पलीती कपड़ों को धोया, लेकिन फिर जानते नहीं। तो निसंकोच होकर के बाप को प्रत्यक्ष करे, ऐसा ग्रुप तैयार करो। दृढ़ता से बोले। क्या डुलमुल होकर के कोई बोलता है तो असर नहीं पड़ता सुनने वाले को, और दृढ़ता से बोलता है तो असर पड़ जाता है। दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। कौन सी अथॉरिटी? सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी होती है? सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है परमात्मा अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी। जिसने परमात्मा को अनुभव से जान लिया, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आजकल के जमाने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है। लौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले आवाज फैला सकते हैं। क्या? लौकिक अथॉरिटी वो भी आवाज फैलाती है, और जो परमात्मा अथॉरिटी है वो भी आवाज फैलाती है। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो, चाहे हर वर्ग अपने अपने वर्ग से तैयार करे। हैं? 8 वर्ग है ना, 8 वर्गों का पूजन होता है ना, नहीं होता है? नवग्रहों का पूजन होता है। तो अपने अपने वर्ग से भले तैयार करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन अभी अथॉरिटी से बोलने वाले निकालो। कौन निकालो? किसको निकालो? माइक को निकालो। ऐसे माइक निकालो जिनके आवाज का, अनुभव का, अथॉरिटी का प्रभाव पड़े।
किसका प्रभाव पड़े? उनके आवाज का प्रभाव पड़े, उनके जीवन के अनुभव का प्रभाव पड़े और उनकी अथॉरिटी का प्रभाव पड़े। समझा क्या करना है? समझा? माने समझने वाले सब नहीं बैठे हुए कुछ कुछ बैठे हैं, कुछ कुछ बैठे हैं। जिस ब्रह्मा कुमारियों के हाल में बैठ करके बोला है ये वाक्य, वहां किसी ने समझा? वो तो समझाने वाला ही कौन है? हैं? कौन है? समझाने वाला ही ब्रह्मा की सोल है, कृष्ण की सोल है। वो पढ़ाई पढ़ने वाली है या पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली है। वो तो स्टूडेंट है अभी भी नई दुनिया की स्थापना के कार्य में। और जो वहां हाल में बैठे हुए हैं उससे पढ़ाई पढ़ने वाले। तो जब ब्रह्मा को ही टाइटल ले दिया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरली में क्या बोला? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं? बेबी। बेबी माना बच्चा बुद्धि, माना बेसिक नॉलेज जितनी सुनाई शिव बाबा ने उसका बेसिक तक अर्थ समझ सकता है बच्चा, लेकिन उससे आगे अर्थ नहीं समझ सकता। तो सुप्रीम सोल शिव बाबा ने ब्रह्मा का नाम रख दिया बेबी है। और वो बेबी बुद्धि ब्रह्मा बाबा जो अभी भी पढ़ाई पढ़ रहा है शिव बाबा से, वो जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है, असली जगदम्बा कौन है? प्रवेश करने वाला या जिसमें प्रवेश किया जा रहा है वो जगदम्बा है? प्रवेश करने वाला। प्रवेश करने वाला ज्यादा पावरफुल होता है। क्या? प्रवेश करने वाला ज्यादा पावरफुल होता है। तो अभी जगदम्बा का पार्ट बजाने वाला कौन है? शारीरिक शरीरधारी कौन है? वो तो है कोई माता है, जगत पिता के साथ कोई जगत माता है। लेकिन असली पार्ट उसमें जगदम्बा का कौन बजाता है? ब्रह्मा बजाता है। तो बोला समझा क्या करना है? चाहे छोटा ग्रुप लाओ। क्या कहा है? बड़ा ग्रुप मत लाओ। कौन सा ग्रुप लाओ? चाहे छोटा ग्रुप लाओ, लेकिन सभी के सामने तो आए। क्या? सभी के सामने आए। सभी माना नहीं, 500 करोड़ के सामने आने की बात नहीं है। विजरूप आत्माओं के सामने नहीं, दुनिया के जितने भी मुखिया हैं, धर्म पिताओं के भी जो आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, उनके जो ग्रुप हैं उनके सामने आए। जो भी वर्ग वाले बैठे हो तो सभी वर्ग वाले बोलें कि हमारे वर्ग में ऐसे कोई तैयार हैं? कोई ऐसा निकला है? वो हाथ उठाओ। अगर किसी के वर्ग में ऐसा कोई निकला है तो क्या करो? हाथ उठाओ। है कोई? कोई ने हाथ नहीं उठाया होगा। कोई नहीं। अभी तैयार कर रहे हैं। बिजनेस वाले उठो। योगिनी बहन से। किससे? योगिनी बहन से। माने कोई योग में पावरफुल होगी। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? योगिनी बहन को क्या याद दिलाया? रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस 1 विश्व को लाइट दे सकते हो।
किससे कहा? योगिनी बहन से कहा। कौन सी स्टेज में आ जाओ? हैं? रूहानी स्टेज। अपने पूर्वज की स्टेज में आ जाओ। क्या क्या बुद्धि में आए कि मैं बाप तो बाप है ही, लेकिन मैं सारे विश्व की क्या हूँ? पूर्वज आत्मा हूँ। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ पूर्वज आत्मा हूँ। बाप के साथ लाइट हाउस बन करके विश्व को लाइट दे सकते हो? पूछा तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले ऐसा आपका स्वरूप देख करके लाइट हाउस बन जाए। और विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, उन आत्माओं को शक्तियां दो। अच्छा माना जो 8 वर्ग हैं उनमें से कोई एक ग्रुप कैसा है? ऐसा है जो योग में बहुत पावरफुल है। क्या योग माना? क्या याद, स्नेह। चारों ओर के विश्व के पूर्वज, विश्व के जो पूर्वज होंगे वो चारों दिशाओं से होंगे या एक ही दिशा से आ जाएंगे? दुनिया के जो खास खास बड़े बड़े धर्म हैं वो चारों ही दिशाओं में फैले हुए हैं या 1-2 दिशाओं में हैं? चारों ही दिशाओं में फैले हुए। तो उनकी जो पूर्वज आत्माएं हैं वो भी कहां से आई होंगी? चारों दिशाओं से आई होंगी। तो कहा चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को। ऐसी आत्माओं को जो पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को। कैसी आत्माओं को? दूसरों को बाद में परिवर्तन करें, पहले क्या करें? पहले स्व का परिवर्तन करके दिखाएं। जो सब कहें कि इसने अपने को जीते जी मार लिया है, अपने को परिवर्तन कर लिया है। परिवर्तन कौन कर सकेगा? ठीक है, स्वयं को भी परिवर्तन कौन कर सकेगा? परिवर्तन शक्ति कौन से देवता में विशेष दिखाई है? विष्णु। हाँ, जैसे शिव के 3 कार्य करते हैं। एक है मन रूपी ब्रह्मा, वो संकल्प शक्ति है, संकल्प खूब चलाएगा लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता। उसके बाद जो दूसरा कार्यकर्ता मैदान में आता है संसार के सामने, वो शंकर मूर्ति। वो क्या करता है? हाँ, वो फैसला करता है, परखता है, कौन सी माला में कौन सी आत्माएं आने योग्य है, कौन अष्टदेव है, कौन सी 108 की माला मेरे गले में लटकने योग्य है और कौन भुजाओं में लपेटने वाली 16,000 की माला में आने योग्य है, या 1000 भुजा वाले ब्रह्मा का पार्ट बजाने योग्य है, सहयोगी बनने योग्य है। वो फैसला करता है, पहला फैसला वो करता है। वो आत्माएं तो स्वयं को अनुभव करती ही हैं, लेकिन वो भी निर्णय करता है। तो तीसरे नेत्र का काम विशेष क्या होता है? परख शक्ति और निर्णय शक्ति। और तीसरी शक्ति कौन सी होती है परमात्मा शिव की? परिवर्तन शक्ति। वो कौन है?
वो कार्य करता है विष्णु। तो जो एवरलास्टिंग विष्णु का पार्ट बजाने वाला होगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन पहले कौन आना चाहिए? रुद्रमाला में भी कोई बीज होगा उसका। कौन? अरे रुद्रमाला में तो सभी तरह की दुनिया के बीज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? चंद्रवंशी का पहला बीज। हाँ, तो चंद्रवंशी का जो हेड होगा, मुखिया होगा, वो परिवर्तन शक्ति है, लेकिन वो भी सेकंड ग्रुप है। क्या? सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ग्रुप। इन सबका भी पूर्वज कौन होता है? कहां से होता है? हैं? अरे वो तो बाप हो गया, वो तो सारे वृक्ष का बाप हो गया, अष्टदेव। तो जो अष्टदेव हैं उनमें से कोई ऐसा मणका भी है जो चंद्रवंश को इंट्रोड्यूस करने वाला मणका है। क्या? कौन सी पावर होगी उसमें ज्यादा? परिवर्तन शक्ति। वो परिवर्तन दुनिया में कब होता है? कोई भी परिवार होता है, परिवार में कोई घर का मुखिया मान लो बिगड़ा हुआ हो, कोई बच्चा बिगड़ा हुआ हो, तो उसको कौन सुधार सकता है? माँ में अगर ऐसी परिवर्तन शक्ति है, इतना स्नेह है, स्नेह माने योग, याद है, तो वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सुधार सकती है। इसलिए कहते हैं घर की लक्ष्मी अगर अच्छी हो तो घर क्या बन जाए? स्वर्ग बन जाए। घरवाली अगर कुलक्षणी हो तो घर नरक बन जाए। तो अष्टदेवों में से कोई ऐसी भी एक शक्ति है जिसको अभी अभी बाप दादा ने याद किया। किसको याद किया? योगिनी बहन को याद किया। क्या? जो काम दुनिया की किसी पावर से संपन्न न होता हो, वो कौन सी पावर से संपन्न हो सकता है? योग अग्नि। योग मना प्यार, याद, स्नेह। तो अभी विकराल रूप कौन धारण करने वाला है? हैं? महाकाली। महाकाली का रूप कौन धारण करता है? जगदम्बा। जगदम्बा जो विकराल महाकाली का रूप धारण करती है, उसका दूसरा नाम क्या बताया? प्रकृति विकराल रूप धारण करने वाली है, अव्यक्त वाणी में बोला, और तैयार खड़ी है। तब बोला। अभी तो बाबा कहते हैं प्रकृति विकराल रूप धारण कर चुकी है ब्राह्मणों की दुनिया में, बेहद रूप में। हद के रूप से नहीं, बेहद के रूप से। हैं? कलंकी हो तो पुरुष हो गया। प्रकृति स्त्री रूप होती है या पुरुष रूप होता है? वो तो स्त्री रूप होता है। वो प्रकृति विकराल रूप धारण कर चुकी है, अव्यक्त वाणी में भी बोल दिया। और दोनों हाथों में झाड़ू लेके तैयार खड़ी है। झाड़ू चैतन्य होंगे या जड़ होंगे? झाड़ू भी उसके हाथ में चैतन्य है। एक लेफ्ट हैंड का झाड़ू है और एक राइट हैंड का झाड़ू है। तो वो झाड़ू प्रकृति माता के हाथ में होंगे, स्थूल हाथों में, या कहीं दूसरी जगह होंगे? हैं? स्थूल नहीं तो कहाँ होंगे? अरे दुनिया में भी झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू कहाँ रख दिया जाता है? एक कोने में रख दिया जाता है। तो एक साइड में कोने में कहीं वो झाड़ू पड़े हुए हैं। क्या वो झाड़ू हैं तो पड़े हुए कहीं किसी कोने में, लेकिन
वो झाड़ू जगदम्बा के कौन से हाथ में है? लेफ्ट है। राइट हैंड। अरे दो झाड़ू है तो एक लेफ्ट हैंड का होगा, दोनों हाथ एक राइट हैंड का होगा। हैं? एक लेफ्ट। इधर से मारेगी झाड़, उधर से मारेगी झाड़, दोनों हाथों से काम करेगी तो जल्दी जल्दी काम होगा ना। तो वो दोनों झाड़ू कौन से हाथ में होंगे? स्थूल हाथ में होंगे, बुद्ध रूपी हाथ में। तो वो बुद्ध रूपी हाथ में महाकाली कहो, प्रकृति का विकराल रूप धारण नहीं करो, उसके बुद्ध रूपी दोनों हाथों में, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में अच्छी तरह से पकड़े हुए हैं, एवर रेडी है। और कभी भी हमला कर सकती है। अभी सोने का वक्त नहीं है क्या? हाँ, अभी कुछ धारणा करने का वक्त है, पुरुषार्थ करने का टाइम है। क्या? सूरज निकलता है तो सूरज के पहले कौन होता है? किरण। नहीं, लालिमा से भी पहले क्या होता है? घोर अंधकार होता है। हैं? घोर अंधकार होता है। तो जो काली के साथ महाकाली का पार्ट बजाने वाली है वो तो कलकत्ते में पहुंच गई। वो तो काली कलकत्ते वाली कलकत्ते में जाकर के पूजा ले रही है, उसके भक्त तैयार हुए पड़े हैं। हाँ, लेकिन प्रकृति का विशेष रोल है दुनिया के विनाश में। क्या रोल होता है? दुनिया का सबसे बड़ा विनाश भूकंप से होता है। और भूकंप कब आता है? जब प्रकृति विकराल रूप धारण करती है तो जमीन डोलायमान हो जाती है। क्या? भूकंप आना भी प्रकृति का प्रकोप माना जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप से। भू माना धरणी। धरणी। धरणी किसको कहा जाता है? माता। कन्या और माताओं को धरणी कहा जाता है। क्यों? धरणी हिलेगी, पांडव नहीं हिलेंगे। है? क्यों? धरणी ज्यादा हिलेगी, पांडव नहीं हिलेंगे। हैं? पांडव ज्यादा कौन हिलेंगे? जब प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी और एक्ट में आएगी तो धरणी पहले हिलेगी कि पांडव ज्यादा हिलेंगे? कौन हिलेगी? धरणी पहले हिलती है। क्यों? पांडव क्यों नहीं हिलेंगे? हैं? सच्चे पांडवों का साथ तो होता है। नहीं, यहाँ आत्माभिमानी और देहाभिमानी का सवाल है। पांडवों के लिए गाया हुआ है, पांडव ऊंची स्टेज में जाकर देह अभिमान से गल मरे। और द्रौपदी इतने ऊंची स्टेज में नहीं जा सकी, माना देह अभिमान आ गया। तो जरूर ऐसी कोई बात होनी है भयंकर, महाभयंकर, महामां, जो माताएं रूपी धरणी, कन्याओं रूपी धरणी वो समझ नहीं सकेंगी। क्या? नहीं समझ पाने के कारण हिल जाएंगी बुद्धि। और जब बुद्ध रूपी धरणी हिल जाती है तो क्या पैदा हो जाता है? अनिश्चय पैदा हो जाता है। तो अभी ये ड्रामा होने वाला है। क्या? ड्रामा होने वाला है। ड्रामा होने वाला है। अभी बहुत होशियार होकर के काम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अमृत बेला बिल्कुल वेस्ट नहीं हो,
पूरा अमृत वेला सफल करना है। 1-2 घंटे जरूर दुनियावी विचारों से बुद्धि को लॉकअप कर देना है। क्या? बुद्धि की स्टेज ऐसी हो जो देह और देह के कोई संबंध याद ना है, कोई पदार्थ याद ना है। इन आंखों से इस दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं वो सब मायावी रूप है। क्या कहा? मेरा पप्पू, मेरी पप्पी, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा काका, मेरा ताऊ, मेरा पति, मेरा बेटा, ये सब मायावी रूप हैं। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। भक्ति मार्ग में भी पहले से ही बोल दिया है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। क्या कहा? ये आंख रूपी इंद्रियां जो हैं, जहां जहां तक देखती है और मन जहां जहां तक दौड़ पाता है वो सब माया का रूप है। वो याद नहीं आना चाहिए अमृत वेले। क्या याद आना चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अपनी आत्मा ज्योति बिंदु उठते उठते याद आए 10-15 मिनट। क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? बाबा हैं? अपनी आत्मा से हर एक को प्यार होता है। उसके बाद बाप से प्यार होता है अथवा पति से प्यार होता है। बच्चा होगा तो बाप से प्यार करेगा, और बच्ची होगी नहीं, बच्ची होगी और उसकी सगाई हो गई हो, एंगेजमेंट हो गया हो, तो किससे प्यार करेगी? पति से प्यार करेगी। तो दूसरा नंबर बाप और पति प्यारा होता है। यहाँ तो बेहद की बात है। यहाँ बाप कहो, चाहे बाप मानो और चाहे पति मानो, यहाँ तो बेहद की बात है। तो 2 के अलावा और तीसरा कोई याद ना आए। कब? अमृत वेले में। जिनको आने वाली परीक्षाओं में पास होना है। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ाई का लास्ट टाइम है। अभी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा के टाइम पर टीचर का सहयोग नहीं मिलता। क्या? टीचर प्रश्न का जवाब नहीं देता, साक्षी हो जाता है। क्योंकि मालाएं तैयार होने वाली हैं, अष्टदेव प्रत्यक्ष होने वाले हैं। अष्टदेवों के अपने अपने ग्रुप भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो अभी सोने का टाइम नहीं है। क्या? अभी सोने का टाइम नहीं। सब ताजी हरे भजो। और बाप के बच्चों में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने थोड़ी बहुत भी सर्विस की होगी जो पेट के पाव भर आटे के लिए भूखा मर रहा हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। पुरुषोत्तम संगम युग में भी सतयुग की शूटिंग पूरी हुई, त्रेता की शूटिंग पूरी हुई, द्वापर की भी पूरी हुई और कलयुग की शूटिंग का भी अंतिम चरण चल रहा है। अभी परिवर्तन वर्ष घोषित कर दिया। इस वर्ष को कौन सा वर्ष घोषित किया? चारों तरफ से आवाज आए, परिवर्तन परिवर्तन, महान परिवर्तन। तो परिवर्तन की बेला में अगर कोई सोता रहे तो दुनिया क्या कहेगी? जब भगवान ने भाग्य बांटा था तो सोए हुए थे क्या?
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।